आज मैं आपको सिखाऊंगा स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में आज मैं पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपको कल से मोड स्टार्ट कर दिया था और आज मैं मोड का कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूं। इस मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस बार आने के चांसेस हैं मोड के, कि पिछले साल मीन वगैरह आई थी। तो इस बार ध्यान दीजिए मोड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि मोड का फॉर्मूला क्या है। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोड इज इक्वल टू क्या होता है। मैंने कल आपको बताया था F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फॉर्मूला बताया था आपको। इनटू क्या लगाते हैं, H लगा देते हैं और यहाँ पर होता है इक्वल टू के बाद L प्लस लोअर लिमिट। L प्लस लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये क्या है होता है इंटू H। इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम करेंगे और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम इसको कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस ये पूरा हो गया और इंटू H हो गया। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो F1 इज इक्वल टू, देखो भाई सबसे F1 वो होता है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो इस फ्रीक्वेंसी में चेक करो सबसे बड़ी कौन है, 61, तो ये हो गया। उसके पहले वाला होता है F0, तो F0 क्या हो जाएगा 52, और उसके बाद वाला क्या होता है F2, तो ये कितना हो गया 38। उठा के पुट कर लो। अब लोअर लिमिट चेक करना है तो 61 में ही आओ, ये जो F1 लिया था इसी लाइन में आओ, लोअर लिमिट ये है। तो यहाँ लिख सकते हो L इज इक्वल टू ये है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 डिग्री हो गया। अब एक चीज समझ में आ जाएगी, जो मोड होगा वो 60 के आसपास होगा, क्योंकि लोअर लिमिट से ही डिपेंड करता है कि उसका जो मोड होगा वो कितना होगा। चलिए पुट करते हैं, ये है 60 डिग्री प्लस F1 कितना है 61 माइनस 52, और नीचे हो जाएगा 61 इंटू 2 माइनस F0 कितना है 52 माइनस 38, और हाइट का मतलब नहीं बताया मैंने तो H भी लिख लो। H का मतलब होता है इनके बीच का गैप। इनके बीच में कितने का गैप है 20 का गैप, तो ये हो गया 20। आंसर आ गया 60 प्लस 51 में से 61 में से 52 गए तो लगभग कितना बचा, 9 बचा, तो ये आ गया 9। अब 2 1 2 और 2 6 12, तो ये हो गया 122। दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाती है, तो 5 3 8 माइनस 90 हो जाएगा लगभग। अब यहाँ प्लस और ये, और इनटू में कितना था 20, तो ये रख लिया 20। अब वही है 60 प्लस 9 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 180, और नीचे 122 में से 90 गए तो लगभग 100 में से 90 गए बचे 10, लगभग 32 आ जाएगा। 90 गए तो लगभग बचा 2, अब 12 में से 9 गए तो 3 बचता है, तो लगभग 32 बचा। तो यहाँ हो गया 32। अब इसको कट कर लो, 2 9 और 2 16 2 8 2 45। अब आया 45/8, तो 45 को 8 से डिवाइड कर लो। तो 45 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 8 8 2 16, तो 8 5 होता है लगभग 40, तो 8 5 40 बचा 5, पॉइंट लगा दो 0। 8 6 48, तो 8 6 लगभग 48, लगभग 5.6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 60 प्लस 5.6, तो ऐड कर दो तो लगभग 65.6। दिस इज योर नीड मोड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस में यदि पूछता है तो आप ये लगाइए और आंसर निकालिए, आराम से आंसर आपके पास निकल कर आएगा। लेकिन ध्यान रखिए बस थोड़ा सा फॉर्मूले की बात होती है, फॉर्मूला गलत ना करें। मैं 1 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, NCERT के ही ले रहा हूँ, क्योंकि मोड में कुछ टफ नहीं होता है। कुछ टफ है यदि आपके लिए कैलकुलेशन में तो वो होता है मीन, और मीन में भी कौन सी मेथड, शॉर्टकट मेथड, तो वही मीन आपके लिए टफ बनती है। तो आप उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मोड में तो कुछ भी नहीं है, आपने सीख ही लिया कि हाईएस्ट वैल्यू लेना है। हाईएस्ट के पहले वाली जो होती है वो होती है F0, और हाईएस्ट के बाद वाली F2 होती है। तो ये काफ़ी कठिन नहीं है आपके लिए। एक और क्वेश्चन कर ले, फाइंड मीन। चलो एक और क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास लिखा मॉडल मंथली। मॉडल का मतलब भी क्या होता है, मोड ही निकालना होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मॉडल क्या दे दिया, मॉडल का मतलब भी मोड होता है और मीन दोनों निकालना है। मीन अलग चीज़ है, तो मीन मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं मीन नहीं बताऊंगा, मोड बस बताऊंगा कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए फिर से ले लेते हैं हम लोग। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। अब क्लास इंटरवल कितना है, देखो 1000 से 1500 है, फिर 1500 से 2000 है,
फिर 2000 से कितना है 2500 है, फिर 2500 से कितना है 3000 है, फिर 3000 से कितना है 3500 है, फिर 3500 से कितना है 4000 है, और फिर 4000 से कितना है 4500 है। इतना क्लियर है। हाँ एक और है 45 से लेके 5000 तक है। इस तरीके से ये अगर इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये है 24, ये है 40, ये है 33, ये है 28, 30, 22, 16 और 7 एक बार मिला लेते हैं 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 60। ठीक है चलो भाई इसका क्या निकालते हैं, फिर वही कहानी मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट और ये f1 माइनस f0 और अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में क्या होता है h मतलब होता है हाइट। क्लियर इतना। अब देखो अब क्या हो रहा है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है तो चेक बाद में लिखने की जरूरत नहीं, सीधे पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास f1 क्या होगा, सबसे हाईएस्ट चेक करो, सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट है 33 ना सॉरी सबसे हाईएस्ट है ये, तो ये f1 हो गया, ये f0 हो गया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हो गई f2। ये सब यही लिख दिया इस बार मैंने, और f1 वाले में ही आ जाओ तो ये हो गया लगभग हमारे पास लोअर लिमिट बस, और h इनके बीच में लगभग 500 का गैप है तो 500 हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं, इस बार आंसर जो है लगभग 1500 के आसपास हो सकता है। अब f1 कितना है, तो f1 है हमारे पास 40 माइनस 24 नीचे ये हो जाएगा 80, और f0 कितना है 24, f2 कितना है 33 और इनटू में h कितना है 500। ये सब पुट करने की बातें हैं, ये सब आपको बनता है, ये सब कोई बहुत बड़ा एक्सक्यूज नहीं है कि ऐसा क्यों है। अब 40 में से 24 गए तो ये भी आपको पता है कि 16 बचेगा। ठीक, अब देखो 24 और 33 कितना होता है लगभग 57। अब 80 में से पहले तो आप 57 माइनस कर लो तो लगभग आ जाएगा 23, 10 में से 7 गए 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 7, 7 में से 5 गए 2, तो लगभग कितना आ गया 23 इंटू कितना हुआ 500। अब आप सोचो थोड़ा सा टफ बन रहा है क्वेश्चन। अब 23 से 16 तो डिवाइड होता नहीं है, या कर लो या करना है तो कर लो, या 500 जैसे है तो 500 को किसी को भी कर लो, हम 500 को कर लेते हैं 23 से करो, 23 वन जा नहीं 23 टू जा हो जाएगा, ये 23 टू जा 46 बचा कितना 4, ये 0 कॉपी कर लो। अब 23 वन जा 23 बचा कितना 7 और ये बचा 1, पॉइंट लगा लो 0, 170। तो 23 का कितने बार करें, लगभग 10 बार करेंगे 230, लगभग 9 बार में आ जाएगा। तो 23 9 3 27, 9 2 18, लगभग 2 ज़्यादा हो रहा है तो 8 बार ले लो, लगभग 21.8। अब 1500 प्लस 16 इंटू 21.8, तो इसका इसमें क्या कर लो इंटू कर लो। तो अब ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेना, मैं कर दे रहा हूँ 21.8 में 16 का इंटू 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10 और कैरी हाँ 1, 6 2 जा 12, ये 13, फिर 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 1 2 जा तो 8 8 4 3, पॉइंट लगा दो एक डिजिट के बाद 348। तो 1500 प्लस 348.8 ऐड कर दो तो लगभग हो जाएगा ये 1848.8। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो।